इन दिनों मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज है और ये गर्मी अभी मजीद बढ़ेगी। हीट वेव आने का इम्कान है। दूसरा सीजन के आखिर से वेदर फिनोमेना एल नीनो के शुरू होने की पेशगोई भी कर दी गई है। एल नीनो से पहले हीट वेव पर बात करते हैं। माहिरीन मौसमियात समझते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान ज्यादा मुतासिर होंगे। दर्जे हरारत 50 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। जून 4 से आगे इसका चांस है कि हीट वेव शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसका आना है आपके नॉर्दर्न सिंध के रीजन में और बलूचिस्तान में, क्योंकि वहाँ वैसे ही नॉर्मल रेगुलर टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं। ये उससे 3-4 डिग्री अबव है। सो हमें अभी तक प्रेडिक्शन जो है वो यही है कि सिडनी से लेके जो आपका इलाका दादू वाला जो स्ट्रेच है, इसके अंदर 50 to 52 डिग्री टेम्परेचर टच किया जा सकता है। उसके अलावा जो पंजाब के भी मैदानी इलाके हैं उनमें भी 48-49 डिग्री की फोरकास्ट आई हुई है। केपी के भी जो आपका अगेन जैसे मैंने मेंशन किया बन्नू का इलाका है, उसके साथ साथ डेरा इस्माइल का इलाका है, इसमें भी आपको 44, 45, 46 टेम्परेचर्स नजर आएंगे। कराची वाली साइड पे जो रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है कि वो हीट वेव अरेबियन सी में आने की वजह से मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कराची में। वो हबस और टेम्परेचर का जब वो इकट्ठा इम्पैक्ट आएगा तो उस वजह से दैट कैन बी डेडली एज वेल। गुज़िश्ता साल मार्च में आने वाले हीट वेव की वजह से बुहरा अरब गर्म हो गया था, जिसकी वजह से कोस्टल रीजन में मामूल से ज्यादा बारिशें हुई और सैलाब आ गया था। इस साल की हीट वेव भी ऐसी ही कोई सूरत हाल पैदा कर सकती है। जो इम्पेंडिंग हीट वेव है जो जून की प्रेडिक्शन हुई है, अगर वो उसी तरह अरेबियन सी के अंदर वाटर की वार्मिंग इतनी हो जाए जिसके रिजल्ट में मॉइस्चर कंटेंट क्लाउड्स में ज्यादा होगा, उसके जरिए जरूर ये हो सकता है कि जो कोस्टल सिटीज हैं इंक्लूडिंग स्मॉल सिटीज ग्लासपेला वगैरह का रीजन अफेक्टेड था ही, लेकिन इंक्लूडिंग कराची भी रिस्क में आ सकता है। एंड वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग रिस्क है। एंड इसी तरह जो सिंध के जो मैदानी इलाके हैं जो रिवर्स फ्लोज हैं तो उनमें भी फ्लडिंग रिस्क उसी तरह काफी हाई है। हीट वेव के अलावा दूसरा खतरा एल नीनो से है। एल नीनो से मुराद वस्ती और मशरकी बहरुल काहिल की सतह का गर्म हो जाना है। बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन के मशरक में जनूबी अमेरिका और मगरिब में एशिया और ऑस्ट्रेलिया मौजूद हैं। जनूबी अमेरिका से चलने वाली स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ हवा का कम दबाव पैदा होता है। परू कोस्ट का गर्म पानी जब एशिया की जानिब चला जाता है तो समंदर के नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है और इन्हीं दोनों हाई और लो प्रेशर जोन की वजह से मूनसून हवाएं एशिया की जानिब चलती हैं और बारिश का सबब बनती हैं। एल नीनो फिनोमेना में जनूबी अमेरिका से चलने वाली हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से गर्म पानी एशिया की जानिब पुश नहीं हो पाता। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर हवा का कम दबाव नहीं बनता और बारिशें मामूल से कम होती हैं। बारिशें न होने से गर्मी की शिद्दत बढ़ती है और ग्लोबल टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। माहिरीन कहते हैं अभी तक एल नीनो शुरू नहीं हुआ और हीट वेव्स आना शुरू हो गई हैं। पैसिफिक और अटलांटिक के अंदर अगेन एंड अगेन हीट रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं या इक्वल हो रहे हैं। थाईलैंड में हमने देखा हीट वेव आई हुई थी, चाइना के कई रीजन में हीट वेव आई है। अभी अटलांटिक ओशन के आसपास जो रीजन्स हैं उनमें अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स चल रहे हैं और इसी तरह साउथ एशिया का नेक्स्ट वीक एंड अर्ली जून में हीट वेव प्रेडिक्शंस हैं आगे। सो ये है कि even though it's still in the neutral phase, हम देख रहे हैं कि heat records either match हो रहे हैं, beat हो रहे हैं, and in case it accelerates towards the El Nino, आपको नजर आएगा कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। हीट वेव की ड्यूरेशन होती है वो बढ़ जाती है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स होते हैं वो चांसेस होते हैं कि वो अपर एज पे रहेंगे। रातें जो कि ठंडी होनी चाहिए वो ठंडी नहीं होती इतनी, वो जो डिफरेंस होता है बिटवीन डे एंड नाइट वो भी कम हो जाता है। 2-3 चीजें जो यूजुअली हमारे रीजन में स्पेसिफिकली होती हैं, इट कुड बी दैट हेवियर ग्लेशियल मेल्टिंग एज वेल एज हेवियर मॉनसून रेन्स कैन स्ट्राइक अगेन। उनसा या अगर गिलगित बाल्टिस्तान की बात की जाए तो क्योंकि इन एरियाज में ये पिछले 4-5 साल से वाकयात हो रहे हैं तो उनकी फिर थोड़ी सी प्रिपेयर्डनेस और अडेप्टेशन थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। हमने देखा है कि पिछले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होती थी लेकिन एज सच ह्यूमन लाइव्स वाला लॉस नहीं होता था। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो था जो कि एग्जैक्ट रिवर के ऊपर होता था, उसको भी प्रोग्राम पुश अवे कर दिया गया। लेकिन जो इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है इन केपी वाली साइड, उस पर अभी तक कोई अडेप्टेशन नहीं है। स्पेसिफिकली जो लास्ट ईयर कालाम के ग्लेशियर्स एक्सेलरेट हुए थे मेल्टिंग, जिन्होंने ऐड किया था सवात रिवर के फ्लड के अंदर। अब उस फ्लड के बाद काफी ज्यादा ग्लेशियर डिब्री सवात रिवर में गई है और इसी वजह से सवात रिवर का
लेवल काफी ऊपर हो चुका हुआ है। इसी तरह की हमें खबरें मिलती हैं बन्नू वाली साइड से, जो स्ट्रीम्स हैं, जो पुराने डैम्स हैं, उनकी जो सेडिमेंटेशन की वजह से लेवल ऊपर हो गए, उनमें जरा सी भी बारिश होती है तो वहाँ फ्लडिंग का खतरा आ जाता है। और बिकॉज सेडिमेंटेशन, उन स्ट्रीम्स और डैम्स के अंदर, स्मॉल डैम्स के अंदर भी जो क्वांटिटी ऑफ वाटर विच वो उसके अंदर होना चाहिए वो कम हो गया। सो पोस्ट सीजन भी आपके पास वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम है तो पोस्ट सीजन में यूज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ एक चीज जो हम काफी इग्नोर करते हैं, गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से और प्रेसिपिटेशन लो होने की वजह से आपके जो हिली एरियाज हैं, पहाड़ में जो हिली एरियाज हैं जहाँ आपके बागात हैं या फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं, वहाँ के जब दरख्त ड्राई होते हैं बारिश ना होने की वजह से, फॉरेस्ट फायर्स का रिस्क बहुत बढ़ गया। लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर आया था जो बलूचिस्तान और केपी के बॉर्डर पे था, और इसी तरह हमारे पास इस्लामाबाद, मारकला हिल्स और एबटाबाद की हिल्स में फॉरेस्ट फायर्स की सिचुएशन आ जाती है। सो ये रिस्क इंतहाई इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ हीट वेव्स। पाकिस्तान में पहले इस तरह इतने फ्रीक्वेंटली फॉरेस्ट फायर्स नहीं थी, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से और बारिश न होने की वजह से, क्योंकि पत्तों में नमी नहीं रहती, वो ड्राई हो जाते हैं और ड्राई पत्ता फौरन आग पकड़ता है। सो उस वजह से इसका रिस्क बहुत शदीद बढ़ गया। और इसका चांस है कि एल नीनो फेज में ये रिपीटेड प्रॉब्लम बनेगा फॉर वेरियस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड फेडरल गवर्नमेंट। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।